आज देश की राजधानी दिल्ली में काफी हंगामा हुआ। एक तरफ बारिश हो रही थी, आसमान से बारिश की बूंदें माहौल को अलग तरह से तब्दील कर रही, तो दूसरी तरफ नारे संसद के अंदर भी और सड़क पर भी। सड़क से लेकर संसद तक काफी हंगामा हुआ। सीजेपी का प्रदर्शन था, पेपर लीक के मामले को लेकर और भी कई गड़बड़ियों को लेकर सड़कों पर उतरे थे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और अलग अलग क्षेत्रों से आए, अलग अलग वर्गों से आए लोग। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला, हल्ला बोल देखने को मिला, पेपर लीक पर घमासान देखने को मिला। तस्वीरें सामने आई। सुबह तकरीबन 8 बजे प्रदर्शन की शुरुआत हो गई, संसद तक कूच की शुरुआत हुई और कुछ इस अंदाज में युवा मार्च करते नजर आए, संसद तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। कई जगहों पर पुलिस और युवाओं के बीच टकराव देखने को मिला। एक तरफ पुलिस की कोशिश थी कि आगे बढ़ने से रोका जाए, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की कोशिश थी कि वो आगे बढ़ें और अपने प्रदर्शन को अंजाम तक पहुंचाएं। इस बीच चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तैनात रही चप्पे चप्पे पर पुलिस। प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, पुलिस कह रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन किया जाए। तो इस तरह की तस्वीरें भी राजधानी दिल्ली से सामने आई और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, उसके बाद हंगामा देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। फिर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ प्रदर्शनकारी थे, दूसरी तरफ पुलिस थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया कि प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए। संसद से सड़क तक खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शन को देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए संसद परिसर के आसपास पहुंच गए। तुरंत आनन फानन में संसद के गेट बंद किए गए। इसी दौरान एक और तस्वीर ये भी आई। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फिर दोपहर का एक वीडियो और सामने आया। एक फोटो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शेयर किया। ये वो फोटो था जिस पर आज काफ़ी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे सीजेपी के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मुलाकात को लेकर ये फोटो उन्होंने खुद ही जारी किया और कहा कि सीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत हुई। पहली बार उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया और हमने बातचीत की। दोपहर 11:50 का उन्होंने जिक्र करते हुए ये पूरी बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी और इस तस्वीर को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि पहली बार बातचीत का प्रस्ताव आया था और हम सुबह 11:50 से बातचीत कर रहे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई डेलीगेशन के साथ। पहले उन्होंने मौखिक हमसे बातचीत की और फिर लगभग 4 बजे एक याचिका दी जिस पर बातचीत हुई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। इसके बाद जो सीजेपी के 2 सदस्य थे, इनकी तरफ से बयान आया कि हमने अपनी 3 बातें रखी हैं। एक तो ये कि जितने भी नीट पेपर के दौरान जो पेपर हुआ और जिन लोगों ने आत्महत्या की, छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये दिया जाए मुआवजे का। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि वो अपने स्तर पर इस पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे और उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने। इसी बीच जब प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी तो दिल्ली पुलिस का ये बयान आया था। वो बयान एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों से क्या अपील की गई। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल ना हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और ना ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें।